भगवान के पद में प्रेम रखने वाले और हमारी कथा को सुनने वाले परम प्रिय सज्जन, जब हनुमान जी जामवंत के कहने पर चलते हैं तो कहते हैं कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परख्यउ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के इस प्रकार के सुंदर वचनों को सुन करके और हनुमान जी के हृदय में बहुत ही आनंद आता है और वे जो है ये कह करके कि तुम लोग कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता का पता लगा करके आता हूँ। तो जब लंका के लिए हनुमान जी चलते हैं तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर सम्हारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था जो हनुमान जी ने खेल खेल में उसमें कूद करके ऊपर चढ़ गए और बार बार रघुवीर जी का ध्यान करते हुए उन्होंने अत्यंत बलवान हनुमान जी ने बड़े वेग से उछलकर उसको ऊपर चढ़ गए और इसके बाद उछलते हैं और जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलो सोगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति कर माना, यही भांति चलो हनुमाना। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले थे और जिस पर चढ़ कर के वो उछले थे वह तुरंत ही पाताल लोक में चला गया और श्री रघुनाथ जी के अमोघ बाण की तरह, अचूक बाण भगवान राम का अचूक बाण होता था, उसकी तरह से हनुमान जी लंका के लिए चले जाते हैं। तो देखिए लंका में बहुत विचित्र विचित्र लोग रहते हैं। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तय मैना कहूँ ही श्रम हारी। समुद्र में श्री रघुनाथ जी के दूत को समझ करके मैनाक पर्वत ने कहा कि मैं हूँ और मुझ पर जो है आप रुक करके थोड़ी अपनी थकावट को दूर कर लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीजे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसको जो है हाथ से छू दिया और प्रणाम करके कहा कि भाई, भगवान रामचंद्र जी के काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम कहाँ है। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम हिन कय माता, पठैन आई कही तेहि बाता। देवताओं ने पवन सुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा और उनको उनके बल और बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आवऊं, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनावऊं। तब तब बदन पैठियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौन्यो जतन देहि नहीं जाना, तो ग्रसिस न मोहि कहऊ हनुमाना। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर
पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि रामचंद्र जी का कार्य करके मैं जब लौट आऊँगा तो माता जी मैं उनको अगर उनके सीता जी की खबर सुना दूं तो मैं आकर के आपके भोजन के लिए खुद ही आपके पास आ जाऊंगा। कहा कि तब मैं आकर के आपके मुंह में घुस जाऊंगा और मुझे खा लेना। हे माता, ये मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दीजिए। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लेना। तो जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विसतारा। 16 जो जन मुखित ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने 1 योजन 4 कोस का मुंह फैलाया और तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उसका दूना 8 कोस का बना लिया। उसने 16 योजन का मुख फैलाया और उसने जब 16 योजन का मुख फैलाया तब हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के अपने शरीर को कर लिया। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून का पिरूप दिखावा। 7 योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार करती जाती थी, हनुमान जी उसका दूना अपना रूप दिखलाते जाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया तब हनुमान जी ने अपना बहुत छोटा सा रूप बनाया और उसके मुंह में घुस करके पेट फाड़ करके निकल गए। तो बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और जब उसके मुख से हनुमान जी निकल करके बाहर निकले तब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद मैंने पा लिया है। और उसने कहा कि राम काज सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सोई, हरसि चलऊ हनुमान। तब श्री रामचंद्र जी उन्होंने सुरसा ने कहा कि आप रामचंद्र जी के सब कार्य कर डालोगे क्योंकि तुम बुद्धि और बल के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा वहाँ से चली गई और हनुमान जी खुशी खुशी वहाँ से चल दिए। अरे प्रिय भक्तों, ये भगवान राम की कृपा है कि उनके भक्त को उनका ऐसा आशीर्वाद मिलता है कि उसके सारे कार्य अपने आप प्रशस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं सभी कथा सुनने वाले प्रेमियों से यह अनुरोध करूँगा कि वो अपने मन में भगवान राम की भक्ति लाएं। यदि आप थोड़ा भी भगवान के प्रति आगे बढ़ोगे तो भगवान स्वयं आपको आगे आकर के आपका हाथ थाम लेंगे। और इस प्रकार से ये हनुमान जी की कथा आगे भी अनवरत रहेगी। ये मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की कथा का वर्णन आगे आपको सुनने का मिलेगा। हर हर महादेव।